So today we will learn functions, but before I start with functions, मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है? तो उसमें से ना आपने जो भी रिलेशन पढ़ा, रिलेशन में आपने इंटरवल पढ़ा था, पढ़ा है मैंने या पढ़ाना बाकी है? पढ़ाना बाकी है, तो इंटरवल्स थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। इंटरवल समझने के लिए ना यू नीड टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटीज। क्या समझना जरूरी है? इनइक्वालिटीज। सो कितने टाइप की इनइक्वालिटी होती है ना? कितने टाइप की इनइक्वालिटी होती है? बहुत है। 4 टाइप की इनइक्वालिटी होती है। एक बोलते हैं ग्रेटर देन, सेकेंड वन इज known as lesser than, third one is known as greater than or equal to, and fourth is known as lesser than or equal to। आपने इन सब के बारे में सुना भी होगा। जब मैं लिखूंगा ना तो आपको समझ में भी आएगा कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, पूरा ही लगा था ना उसको। तो जो आपने रिलेशंस कराया उतना ही रिलेशंस था। हाँ, रिलेशन पूरा खत्म किया मैंने। हमारे पास सर, ज़्यादा टाइम लगा ना, तो इसलिए वो एक मैम ने भी कुछ तो लिया था लेक्चर उसमें। कल का कैसे था? मैम अच्छा पढ़ाई थी। तो आपने ना ये सब चीजें पहले सुनी होगी, हैव हर्ड, एंड व्हेन आई विल राइट डाउन दिस सिंपल यू विल कम टू नो वी नो दिस। सो अगर मैं बोलूंगा ग्रेटर देन, सपोज इफ आई राइट डाउन x इज ग्रेटर देन a, यस okay, you know that how to write down something is greater than something. Lesser than if I say x is less than a, greater than or equal to if I say x is greater than a and it may be equal to also a, ठीक है? lesser than जब मैं बोलूँगा तो मैं लिख सकता हूँ x is less than a और it may be equal to a। तो ये 4 टाइप्स की इनइक्वालिटीज होती हैं। अब ये इनइक्वालिटीज ना क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटीज जो है ना क्या कहते हैं उसको, इंटरवल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? अभी इंटरवल्स पढ़ने के लिए ना हमें कुछ इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी पड़ेगी। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने लिख के रखा क्वेश्चंस, उसकी इनइक्वालिटीज आप सॉल्व करके दिखाओ और किस इंटरवल में उसका आंसर आता है वो तुम्हें बताना है, ठीक है? अच्छा, इंटरवल के ये बताने के पहले बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू अबाउट इंटरवल्स। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, मैंने इसमें पढ़ाया था, सेट्स में भी पढ़ाया था, रिलेशन में भी इसके बारे में बताया था। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरवल्स, सी देयर इज ओपन इंटरवल। डू यू नो व्हाट इज ओपन इंटरवल? हाउ टू राइट डाउन दैट ब्रैकेट ऑफ ओपन इंटरवल? यू डोंट नो? इफ आई राइट डाउन लाइक दिस 2, सपोज 5, so we call it open interval। अगर राउंड ब्रैकेट रहेगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? ओपन इंटरवल में you will have a round bracket like this, ठीक है? ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और इनके बीच में कुछ नंबर्स हैं, मैंने यहाँ पर ना एक हॉलो मतलब एक 0 टाइप डाला है दोस्तों। इसका मतलब है जब इनके बीच का नंबर मैं लिखूंगा ना, इसके बीच में आएगा 3 4 5, 2 3 4 5, बट जब ये सेट जो बनेगा ओपन इंटरवल ऑफ 2, 5, इट वोंट इंक्लूड 2 and 5। ये 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करता है जब मैं राउंड ब्रैकेट डालता हूँ। मैंने बताया था शायद आपको, ये नहीं बताया था? ओके, ठीक है। 3 और 4 बन जाएगा। हाँ, मतलब ये सेट जब मैं ओपन इंटरवल लिखूंगा ना, और अगर मैं इसको बोलूंगा कि क्या आएगा इसके बीच में, ये सेट क्या है, इफ आई एम राइटिंग डाउन लाइक दिस, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ऐसा, अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं ना तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2, 5 है, इसके बीच में क्या नंबर है? 3 4 है, ठीक है? सो 3 4 है, तो आप इसको जब इसका सेट लिखेंगे ना तो आप लिखेंगे सिर्फ 3, 4 लिखेंगे, यू वोंट इंक्लूड 2 and 5। समझ में आया? जब मैं कहूँगा ऐसे, अगर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट 2, 5, हाँ आप बोलो। तो उसमें पर हम लोग डेसिमल्स में नहीं जा सकते, मतलब क्या सकते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट सर है। 0 और 1 है ओपन इंटरवल में, तो क्या ओपन और इंटरवल 0 और 1 है तो आप लिख सकते हो हाफ, लिख सकते हो आप 3/2 लिख सकते हो, इनफाइनाइट। एक 2 इंटरवल के बीच में, 2 नंबर के बीच में, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं।
आप वो इनफाइनाइट नंबर में से कुछ नंबर लिख सकते हो, ठीक है। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द नंबर विच आर इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ 2,5 और इस यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2,5, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में जो ब्रैकेट होता है वो स्क्वायर टाइप होता है। किसके टाइप होता है, स्क्वायर टाइप। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसको लिखने जाऊँ तो आई विल इंक्लूड 2, 3, 4 एंड 5 एज वेल। तो ये फर्क है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। इफ आई से इसको अगर मैं लिखने जाऊँ तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि x सपोज इन दोनों के बीच में है और मैं कहूँगा कि ये जो है 2 और 5 के बीच में है। तो x जो नंबर मुझे चाहिए दैट इज बिटवीन, वो 2 से बिल्कुल बड़ा है और 5 से बिल्कुल छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा यहाँ पर तो आई विल राइट डाउन 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस 2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये इंटरवल जो है ना ये क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि ये 2 और 5 को इंक्लूड कर रहा है। बट इसको अगर आप देखोगे ना तो इट इज नॉट इंक्लूडिंग 2 एंड 5। उससे बड़ा स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, मतलब जो भी नंबर आप लोगे ना, x का वैल्यू आप जो भी लोगे ना वो 2 से तो बड़ा होने वाला है, मतलब उस सेट में 2 नहीं आने वाला और उस सेट में 5 भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हमको क्या आया, 3 और 4 आया। और अगर मैं इस क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करने चाहूँ तो आई कैन राइट डाउन दिस इंटरवल एज 2, मतलब 2 इज लेस देन और इक्वल टू x। जब वो कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है तो आप 2 को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और जब वो कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5 तो इसका मतलब आप 5 को भी इंक्लूड कर सकते हो एंड दैट ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। यस, जब वो आपने जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, जब हम लोग उसको लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ जो x की वैल्यू है वो लिखेंगे एंड जब ये लिखेंगे तब 2 देन उसके बाद जो भी x का वैल्यू आएगा ये वो समझ नहीं पा रहा एग्जैक्टली दिस एंड दिस। हाँ। तो अभी इस वाले में आपने बोला कि 2 एंड 5 को स्ट्रिक्टली इंक्लूड करना ही नहीं है, तो जब मैं उसका आंसर लिखूंगा x का वैल्यू आएगा तो ब्रैकेट में सिर्फ x का ही वैल्यू आएगा, राइट। x का वैल्यू 2 है, 3 और 4। हाँ, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे इधर लिखा है ना सामने 3,4, वी वांट इंक्लूड 2 एंड 5 बिकॉज़ वो क्या ही रहा है ना, वहां पे लिखा है कि वो छोटा है, मतलब उससे बड़ा है। 2 से बड़े नंबर चाहिए तो 2 से बड़े नंबर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अगर रुको यहाँ पर 5 भी नहीं इंक्लूड करना तो आप वहीं पर रुक जाओगे, 3 और 4। यहाँ पर कोई ये नहीं है, वो बोल रहा है हमारा जो इंटरवल है 2 और 5 के बीच में है और 2 से बड़ा भी हो सकता है, नंबर 2 को भी इंक्लूड कर सकता है। आगे जब जाते हो लास्ट वाले एंड पे तो कहता है आप 5 से छोटे नंबर लो और 5 को भी इंक्लूड कर लो। यू विल राइट डाउन 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, ठीक है। इसको इंटरवल बोलते हैं, अभी आपके दिमाग में रहेगा। अभी ये जो है ना, ये जो इंटरवल है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओपन। इसको क्या कहते हैं, अभी और 2 टाइप के इंटरवल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ऐसा हो सकता है ना, अगर मैं एक सेट लिखूं यहाँ पर कि कोई नंबर है x, कोई नंबर है या नंबर्स हैं जो किसके बीच में है, -∞ और यहाँ पर 5 के बीच में है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ऐसा सिंबल डाल दिया, बट मैं इन्फिनिटी के साथ ना ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल नहीं डाल सकता, मतलब मैं लेस देन डाल सकता हूँ लेकिन मैं लेस देन और इक्वल टू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? या फिर एक ऐसा सेट है जहाँ पे मैंने लिखा है 0 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। ये सेट देखो, मैं यहाँ पर भी ना मैं ऐसा लिख नहीं सकता इन्फिनिटी के साथ लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा नहीं लिख सकता मैं। क्यों नहीं लिख सकता मैं? आप इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते, आप इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हो क्या? नो वन कैन रीच टिल इन्फिनिटी। और अगर आप इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते तो आप उसको इंक्लूड कैसे करोगे? अब इंक्लूड नहीं करोगे तो जिस तरफ भी इन्फिनिटी होगा ना वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल रहने वाला है। वो इंटरवल ओपन है, मतलब वहां पे गैप आ गया बीच में, क्योंकि वो उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। जब ये नंबर्स को इंक्लूड कर लेता है तो वो पूरा सेट क्लोज हो जाता है, ठीक है। और जब वो इंक्लूड नहीं करता है तो ये सेट अभी ओपन है। याद रखो, राउंड ब्रैकेट ओपन इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल। अब ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं कैसे लिखूंगा? देखो, अगर मैं इसको लिखने जाऊँ ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। हाँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे राउंड ब्रैकेट डालूंगा, यहाँ पर लिखूंगा -∞, और ये कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। लेकिन उसने बोला है 5 को इक्वल भी हो सकता है, इसलिए दूसरी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट भी आ सकता है।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी ओपन। एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज्ड है, एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है। अब दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो यहाँ पर जो है ना किसी को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ना तो जीरो को इंक्लूड कर रहा है, ना तो इन्फिनिटी को इंक्लूड कर रहा है। इन्फिनिटी तो कर भी नहीं सकता है, ठीक है। तो व्हाट आई विल राइट डाउन हियर आई विल राइट डाउन 0 टिल इन्फिनिटी एंड द ब्रैकेट विल बी राउंड। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं, यू ऑल्सो अटेंड दिस लेक्चर फॉर सर्टेन, तुमको पहले से आना चाहिए था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू इन फिजिक्स ऑल्सो। आपको बहुत जगह पे ये कंडीशन देंगे फंक्शंस का, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू इन्फिनिटी। देखो अभी यहाँ पर हमने दोनों साइड क्या डाला है, ओपन ब्रैकेट डाला, मतलब ओपन इंटरवल है ये, इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट डाला हुआ है। तो ये 4 टाइप के क्या हो गए, इंटरवल्स हो गए। क्या है 4 टाइप के इंटरवल्स? ओपन, क्लोज, सेमी। वेरी गुड, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, इंटरवल समझ में आ गया। अब मैं आपको एक इनइक्वालिटी दूंगा जो मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर। सो दैट इज 3x minus 14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, ऐसा लिखा हुआ है 22। वो बोल रहा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। और जब भी हम आपसे ये पूछते हैं कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, व्हाट वी एम टू फाइंड आउट, क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? हाँ, x ढूंढना, मतलब जो अननोन वेरिएबल, जो अननोन वैल्यू रहेगा उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अननोन वैल्यू यहाँ पर क्या है, x। तो जरूरी नहीं हर बार x हो, कभी t हो सकता है, कभी y हो सकता है, कभी z, p, ऐसे वेरिएबल का नाम चेंज करते रहते हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, व्हाट आई विल डू, जैसे इक्वालिटी सॉल्व करते हैं वैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इक्वालिटी में दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, यहाँ पर अनइक्वल आएंगे। अभी मैं क्या करूँगा, 14 को वहाँ लेके जाऊँगा, it will become 22 plus 14 which becomes 36. Someone is disturbing the class. 3x, इसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 36। x is less than greater than or equal to 36 upon 3 हो जाएगा। x is greater than or equal to क्या आ जाएगा, 12. So you are getting a value which is greater than or equal to 12. If you want to represent this in form of an interval, you need to write down this as x जो है ना वो 12 से बड़ा नंबर है और 12 को इंक्लूड कर रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है वो, तो उसका लिमिट तो बताया नहीं गया है। सो लेट इट गो टिल इन्फिनिटी। सो दिस इज इट्स इंटरवल। आंसर मेरा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, उसने बोला कि x 12 को इक्वल है, उसने बोला 12 को इक्वल हो सकता है या 12 से बड़ा नंबर। अब बड़ा नंबर होने का कुछ इंटरवल दिया क्या, कुछ लिमिट दिया है क्या? नहीं दिया है ना, कोई लिमिट नहीं दिया, उसने खाली बोला x जो है वो बड़ा है 12 से या उसको इक्वल आ सकता है। तो एक साइड 12 आ जाएगा, तो 12 इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर, और राइट हैंड लिमिट तो कुछ दिया ही नहीं, मतलब कहाँ तक है x का वैल्यू 12 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक है सर? अगर एक मिनट रुको, सॉरी, कहाँ तक है, तो वो लिमिट नहीं दिया गया है। अगर वो लिमिट नहीं दिया गया है तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड इन्फिनिटी इज ऑलवेज अ ओपन इंटरवल। हाँ बोलो। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया होता, मतलब कुछ तो x लिमिट दिया रहता, तो मतलब दोनों साइड में हमारे क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आता है, राइट? क्या क्या, हाँ लिमिट लिमिट दिया अगर दिया होता होता तो, तो। अगर लिमिट देने के बाद भी उसने अगर ऐसा सिंबल दिया लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तब वो ओपन क्लोज इंटरवल आता था, ठीक है। तो सेमी क्लोज्ड है ना? सेमी क्लोज्ड है, हाँ। तुम बोलो। सर वो वाला सेमी क्लोज्ड होगा ना, जो कौन सा? माइनस इन्फिनिटी टू 5 था, और ये सेमी ओपन, बिकॉज लास्ट में सर्कल ब्रैकेट जो पहले आएगा ना वो, पहले क्या आ रहा है इधर, ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। कोई नाम नहीं पूछेगा तुमसे सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड है, आप लिख दो खाली, बस समझ के लिख दो बस, ठीक है। एक और इंटरवल, एक और मैं आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। सपोज हियर आई राइट डाउन 5x minus 12 is less than or equal to 5. 17 नहीं आएगा, 12 में 8। बताओ। x सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। x is less than or equal to 4. हाँ? x is less than or equal to 4 है। हाँ, ये बताओ इंटरवल 4 कॉमा इन्फिनिटी। 4 कॉमा इन्फिनिटी इज राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5x इज लेस देन और इक्वल टू, देखो तुम्हारी बात को कैसा मैं ये करता हूँ, रॉन्ग प्रूव करता हूँ। 8 plus 12 x is equal to 20 upon 5 x is less than or equal to 4। मेरा जो आंसर है वो है माइनस इन्फिनिटी
टेल 4। हाँ देखो तुम लोग ना इसको बोलते हैं बेवकूफ़ी, क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होना, नहीं मुझे आंसर आता है, मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम होता है सॉल्व करने के लिए, बट यू आर टू मच ओवर कॉन्फिडेंट और गलतियाँ करते हो एंड यू गेट विद दिस इज तुम लोग। सो योर डाउट इज कि ये कैसे आया, उससे आपको जो इनइक्वालिटी आ रही है वो क्या आ रही है कि x मतलब जो हमको नंबर चाहिए वो 4 से छोटे या 4 को इक्वल है। एक नंबर लाइन इमेजिन करो आप, ये नंबर लाइन है, सपोज ये 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया, 4 को इंक्लूड करेगा, वो 4 को इंक्लूड करेगा, बट यहाँ का लिमिट दिया है क्या, कितना छोटा है, कहाँ तक जा रहा है, नहीं बोला ना, नहीं बोला, इन स्लीप, इन स्लीपिंग, यू आर लिटरली स्लीपिंग, आई सॉ यू। सो दिस इज, ये इसका यहाँ का लिमिट नहीं दिया गया है, तो ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, एंड इट वुड बी एन ओवर इंटरवल। ठीक है, ऐसा होगा। हाँ, हम लोग देखो सेकंड ग्रुप ज्वाइन किया ना, हाँ ठीक है, चलो तो ये देखो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, what we will do here, we are now learning an important topic called wavy curve method. What is this method for? This method is for to solve this for x and find out the interval in which x lies. ठीक है, तो हमें बोला गया है कि solve for x बोला गया है, x का वैल्यू क्या आएगा और उसका वैल्यू का इंटरवल क्या रहेगा। यहाँ पर एक हमें इनइक्वालिटी दी गई है जहाँ पे बोला गया है कि x माइनस 3 ब्रैकेट इंटू अदर ब्रैकेट इज x माइनस 5 विच इज ग्रेटर देन 0, ऐसा बोला गया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, x का वैल्यू किस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, एंड वी विल सॉल्व दिस बाय वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड आपको ना 12th में जब आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे, आप जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत यूज आता है, थ्रू आउट लाइफ टाइम आपको यूज आने वाला, अगर आप लाइफ टाइम पढ़ते रहे तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, ये एक इनइक्वालिटी है दैट इज x माइनस 3 एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 आने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आने के लिए यहाँ पर ये नंबर का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और ये कब नल एंड वॉइड हो जाएगा, अगर x का वैल्यू क्या आ गया 3 and positive 3, यस, सो ये 3 और यहाँ पर 5 डालेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, कोई भी 0 से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 डालने पर, यहाँ पर x का वैल्यू 5 डालने पर ये वैल्यू 0 होता है, और 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू 3 है यहाँ का और ये जो वैल्यू 5 है यहाँ का, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। सर बट मैं या तो 5 डाल या तो 3 डाल, कोई भी एक भी डाल तो भी 0 है, 0 हो जाएगा, पर क्रिटिकल पॉइंट दोनों है ना, कोई भी एक, उसमें 3 भी आ रहा है, उस कोई भी एक में से 5 भी आ रहा है, तो 3 and 5 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तुमको ये नहीं मालूम, अगर तुम यहाँ पर 3 डालोगी, 3 माइनस 3 क्या होगा, 0 इंटू 0, 0 इंटू दिस नंबर 0, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ये जो रिलेशन तो मिलेगा नहीं हमको। तो एक 3 तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, जहाँ पे 3 डालने पे 3 माइनस 3 0 हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप 5 डालोगे, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 0 मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड पे 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, इंटरवल मिलने का, निकालने का सबसे आसान तरीका है, और सबसे ना मतलब जिसके अंदर एरर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आप इस मेथड से इंटरवल निकालोगे तो सोच के निकालोगे, तो आपका माइंड उतना ट्रेन होना चाहिए कि आप सोच पा रहे हो उतना दिमाग में, या तो फिर अगर आपको कोई चीज़ सॉल्व करके निकालना है कि इसका इंटरवल क्या आएगा, दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर ना क्रिटिकल पॉइंट है, देखो अभी इंटरवल्स कितने मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, ये इंटरवल बताओ क्या है, 3 इंटरवल मिल रहे हैं, ये इंटरवल क्या है, कहाँ से कहाँ तक, 5 to फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी बराबर 5 to infinity, ये इंटरवल क्या है, ये इंटरवल क्या है, माइनस 3 to माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये 1 पे खत्म हो जाएगा या 0 पे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहला इंटरवल ये वाला है, इस इंटरवल पे हम लोग फोकस करते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे बड़ा, मतलब इस इंटरवल में इससे बड़े नंबर आ रहे हैं ना, इससे बड़ा कोई एक नंबर ले लो, बता दो मुझे। 7 ले लिया, यहाँ पर पुट करो, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 5 2, 4 2 जा पॉजिटिव 8, मतलब जो नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब इस इंटरवल में आप कोई भी नंबर लेके देखो,
every time you are going to get positive number. आप लिखे देखो, तो जो यू है वो यूनियन वाला यू है। हाँ यूनियन वाला है, बताऊंगा मैं उसको, ठीक है, समझा? Yes. तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाला यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप लोगे ना और इसमें डालोगे इस इनइक्वालिटी में, कोई भी ले लो आप, 10 ले लो, 1000 ले लो, 10 मिलियन ले लो, आपको एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है? तो ये तुम्हारा पॉजिटिव इंटरवल हो गया। अब क्या करो, इन दोनों के बीच का एक नंबर लो, 4 ले लिया, चलो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस आएगा। आप बोलोगे सर एक ही नंबर है, और नंबर क्या है? 3.5 लेके देखो, मैं बोलूँ ना कितने भी नंबर आ सकते हैं बीच में, खाली 4 नहीं है। 3.5 लिया तो इधर 0.5 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस 1.5 बचेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव नंबर, आपको हर बार क्या मिलने वाला है? नेगेटिव नंबर। कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना पढ़ने में? डोंट पॉज इट, सुन के नहीं होता, लुक देखना भी पड़ता है यहाँ पर, सारा देखने का ही खेल है यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो 3, अभी ये 3 है, अभी तीसरा इंटरवल जो है ना 3 से कम नंबर, मतलब वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आप ना आप देखो, अगर आप इसके पहले का नंबर 1 ले लो, हाँ 1 माइनस 3 माइनस नंबर आया कुछ, तो 1 माइनस 5 वापस नेगेटिव नंबर आ गया, माइनस इंटू माइनस विल गेट पॉजिटिव नंबर, ठीक है? आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है ना। अभी आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव नंबर लेके देखो, -1 -1 -3 -1 -5, दोनों माइनस माइनस आया, माइनस इंटू माइनस, मतलब आप कोई भी नंबर ले रहे हो, एवरी टाइम यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? तो इसकी इसी को बोलते हैं वेवी कर्व, वेव बनता है यहाँ पर सारे पॉजिटिव वैल्यूज, इसके बाद 0 क्रिटिकल पॉइंट पे 0, फिर नेगेटिव वैल्यूज, फिर इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पे 0, फिर पॉजिटिव वैल्यूज। समझ में आया? ठीक है, इसी को बोलते हैं वेवी कर्व। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कुछ डाउट है? अब हम कहाँ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे वापस। मेरा कंडीशन क्या है? मेरा कंडीशन है कि मुझे जो भी वैल्यू चाहिए पॉजिटिव चाहिए, मतलब मेरे आंसर हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए। अगर मेरे आंसर हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फोकस करूंगा और इस इंटरवल पे फोकस करूंगा। मेरा आंसर पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है? इज दिस पार्ट विजिबल? यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मेरा जो इंटरवल आ रहा है ना, वो इंटरवल क्या आ रहा है? पहली बात तो यहाँ पर चले जाओ, तो वो आ रहा है -∞ to 3। आप बोलोगे सर कैसे आ गया? हमारा क्वेश्चन यही था लास्ट टाइम भी, नहीं अभी समझिए ना। तो यहाँ पर कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? माइनस जा रहे हैं, और कहाँ तक आ रहे हैं? 3 तक। क्या 3 को इंक्लूड किया उसने? हाँ, तो ये ब्रैकेट चेंज होना चाहिए, ये ब्रैकेट होना चाहिए ऐसे, ठीक है? अब इसमें इस पे खत्म हो गया क्या? इसमें एक और सेट आ रहा है, जब एक और सेट आएगा ना तो हम लोग वहां पर लिखेंगे यूनियन। क्या लिखेंगे? यूनियन। अब ये सेट कहाँ से है? 5 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या वो 5 को इंक्लूड कर रहा है? हाँ। तो क्या वो इन्फिनिटी को इंक्लूड कर रहा है? कर ही नहीं सकता। हाँ, कौन बोल रहा है? कर ही नहीं सकता इन्फिनिटी को। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एंड यू हैव टू टेक सर वो सेमी ओपन और ये सेमी क्लोज है। हाँ, उस वो नाम से मतलब मत रखो, नाम में क्या रखा है आपको ये पता होना चाहिए, क्या इंक्लूड हो रहा है क्या नहीं इंक्लूड हो रहा है। 4 नहीं होगा, ठीक है? हाँ, कौन सा 4? वो नेगेटिव में आएगा। वो नेगेटिव है ना, तुमको समझा नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा तुमको। मैं क्या पता तुम सो रहे थे तभी, यू आर स्लीपिंग दैट टाइम। आई सॉ यू लिटरली स्लीपिंग। अभी तो इसको पॉज कर दो, मैं इसको समझाता हूं। वी हैव सॉल्व दिस। इसमें हमको जो इंटरवल मिला वो ऑप्शन सी था, आप इसको कॉपी कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव रिटन हियर इज दिस वन। ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो मेरा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपने जो पहला वाला भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी, मैं बोल सकता हूँ मैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ये तो क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है? तो मतलब आपको मेरे कहने का मतलब, जब भी आप वेवी कर्व मेथड से इसको सॉल्व करते हो ना, तो आपको ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया गया, अभी है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन दिया कैसे है? फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया गया है। ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, लेकिन पार्शियली फैक्टराइज्ड है। इसका कुछ पार्ट फैक्टराइज होना बाकी है। क्या बता सकते हो कौन सा पार्ट फैक्टराइज होना बाकी है? हाँ, क्या बोलो सिर्फ x नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। हाँ, x² - यस, x² - 4 इज द अनफैक्टराइज्ड पार्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो व्हाट आई डू इज आई राइट डाउन x, ये वाला पार्ट फुल्ली फैक्टराइज्ड नहीं है, मतलब वो हो जाएगा x² - 2²
फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच बिकम्स a प्लस b एंड a माइनस b। अब ये हो गया फुल्ली फैक्टराइज्ड। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कितने क्रिटिकल पॉइंट आए थे, 2 यहाँ पर कितने आएंगे, 2 तीन। तीन वैल्यूज आएंगे ना, एक x इज लेस देन 0, फिर x प्लस 2 इज लेस देन 0, फिर x माइनस 2 इज लेस देन 0। क्या आप मुझे बता सकते हो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? -2 कोई बता सकता है मुझे कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? सर मतलब तीनों तुम नेगेटिव ही बताओ आने पार्ट चाहिए। व्हाट इज, हाँ आएगा ही तीन, तो बोलो। तीन आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, तो तीनों क्रिटिकल पॉइंट हो गए। एक तो 0 बराबर, दिस इज करेक्ट, दिशा इज सेइंग राइट। इसका ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, और तीसरा होगा जब +2 x का वैल्यू हो जाएगा +2। मतलब ये वो वैल्यूज हैं, ये वो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी इनइक्वालिटी में लिखा है कि दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट 0 हो सकते हैं, यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास कितने इंटरवल्स बने ये सोचो। अभी सेकंड ऑप्शन क्या होता है, चार इंटरवल बन गए, ये 2 से और 2 से बड़े नंबर, 0 to 2, 0 to -2, -2 to infinity। ठीक है, इस तरह से मेरे पास 4 इंटरवल आ गए। हर एक इंटरवल को मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक वैल्यू उठाना है, यहाँ पे पुट कर देना है। कोई एक वैल्यू बताओ। 4 ले लिया, 4 बोला इसने, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। 4 लिया, 4 6 2, सब पॉजिटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव है। ये इंटरवल, अब दूसरा भी नंबर लेके ट्राई कर सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया 2 से बड़ा 3, 3 5 1, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा। आप कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला इंटरवल हो गया। इसमें ना हमेशा ऑल्टरनेट होता है, अभी इसके बाद पक्का नेगेटिव भी मिलने वाला है। चेक करें, कोई भी नंबर 2 से 0 के बीच में 1 लिया ना, 1 + 2 3, 1 - 2 -1, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके बाद पॉजिटिव ही आएगा। कोई नंबर बताओ, -1 ले लो, चलो -1, और ये आ गया 1, ये आ गया -3, पॉजिटिव माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, पॉजिटिव। ये नेगेटिव ही आने वाला है, मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ। करके देखो, बताओ -2 से छोटा नंबर एक, -4 बोला इसने, तो -4 -4 + 2 -2 -4 और -2 -6, ये पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कोई भी वैल्यू डालो, आपको नेगेटिव आने वाला है। आपका कर्व कैसे बन रहा है, ये नेगेटिव है ना, नीचे से आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आया? जो नेगेटिव इंटरवल वो नीचे से आ रहा है, पॉजिटिव इंटरवल ऊपर से नीचे आ रहा है, नेगेटिव इंटरवल नीचे से। हाँ, साइनसॉइडल ही है, वेव है ना। ठीक है, इसे वेवी कर्व बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तुमको बनाना जरूरी नहीं है, तो खाली ये पॉजिटिव नेगेटिव का तो चल जाता है। मैं तुमसे बता रहा हूँ कैसे जाएगा ये। सर हाँ, पर जो एंड में मतलब वेव होती है वो कभी टच नहीं करेगी ना ऊपर से। अगर नहीं दिया है तो मतलब मैं टच नहीं कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा रह जाएगा सपोज वैल्यू, क्योंकि 0 तक पहुँच नहीं रहा है वो। ठीक है, इसके आगे वाले नंबर तक पहुँचा नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू रहेगा ना, वो हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है। इस इंटरवल में इसके वैल्यू को नेगेटिव आएगा, इस इंटरवल में इसका वैल्यू को पॉजिटिव आएगा। 0 to 2 में इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और 2 to infinity इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मुझे चाहिए क्या, उसने क्या बोला, इसका वैल्यू क्या चाहिए, मुझे नेगेटिव चाहिए, मतलब 0 से कम चाहिए, 0 को इक्वल चाहिए। तो मतलब मुझे माइनस वाले इंटरवल पे फोकस करना है। यहाँ पर देखना पड़ता है, इसने पूछा था कि क्यों आपने ऐसे क्यों लिया, नेगेटिव वाले वैल्यू क्यों लिए, या वहाँ पर पॉजिटिव वाले वैल्यू क्यों लिए। लेकिन मुझे जो फाइनल यहाँ पर इनइक्वालिटी दी गई है, वो कह रहा है इस फंक्शन का वैल्यू 0 से कम आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो एक इंटरवल मेरे पास क्या हो गया, -∞ to 2, -2, और उसके बाद दूसरा है 0 को इंक्लूड कर रहा है, तो 0 to 2 को भी इंक्लूड कर रहा है। ये वाला बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टूड? समझ में आया? इसको आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, और जब भी जरूरत पड़े इसको रिफर कर सकते हैं। So this is the question that I have left for you. अभी करना है आपको, एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है?
तो अभी ये क्वेश्चन जिन लोगों ने सॉल्व किया, तुमने देखा होगा ट्रेंड ब्रेक हो गया है, जो पैटर्न था ये ब्रेक हो गया। आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देखा पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आया ना तो क्या हो गया, नेगेटिव आया रहेगा, पहले तुमने सॉल्व भी नहीं किया, नेगेटिव आया रहेगा, फिर और पॉजिटिव, positive। फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर मुझे वही पैटर्न फॉलो करना, मैं एक आसान चीज कर दूंगा, मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं माइनस, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुमको जो आंसर अगर राइट किया तो राइट ही आएगा, इट डजंट मैटर इफ इट इज इन दिस फॉर्म और द अदर फॉर्म। मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ये x माइनस 5 ही रहेगा, लेकिन इसका ये चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। आंसर में चेंज नहीं आएगा, फिर बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 माइनस 2, यानी एक तो क्रिटिकल पॉइंट है 2 और 5 माइनस 5 0 होता है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 5। तो यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट आया, 2 क्रिटिकल पॉइंट ने हमारे लिए 3 इंटरवल्स बनाए। पहला इंटरवल 5 से बड़े नंबर है, यहाँ पे पुट करो एक भी नंबर, सपोज 6 लेते हैं हम लोग, 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमको 4, 6 माइनस 5 आ जाएगा 1, पॉजिटिव। वापस उसी पैटर्न में आ गया कि पॉजिटिव पहले आएगा, यस। आपने उल्टा लिया 2 माइनस x। तो तुम जो बीच का बात सुना ही सर, नहीं, मैं बता मैंने रहा minus को minus से like कर हूँ, लिया। you are not here, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर ले लो, तो मैंने 5 से बड़ा नंबर लिया तो आई गॉट पॉजिटिव टर्म्स। अब 2 और 5 के बीच में एक नंबर लेता हूँ मैं, 3 ले लिया, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, लेकिन 3 माइनस 5 क्या होता है -2, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस आने वाला है। अब 2 से बड़ा एक 2 से छोटा एक नंबर लेते हैं, सपोज 1, 1 माइनस 2 इज -1, 1 माइनस 5 इज -4, प्लस ठीक है। तो -1 -4 क्या हो गया, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से वही पैटर्न में आ गए हम लोग, और उसने क्या बोला है, मुझे नंबर नेगेटिव चाहिए, मुझे नंबर क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, मतलब 0 से इक्वल है, 0 से कम। तो मुझे इस पे फोकस करना है, इसको फोकस करेंगे तो मुझे आंसर आएगा 2,5 इज द रिक्वायर्ड बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। बी इसमें इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है 2 और 5 को, और इसको इंक्लूड कर रहा है। सर हाँ, तो अभी आप इसको फिलहाल तो कॉपी कर लो, और आपने जो मेथड किया उसमें कुछ गलत आ रहा है मुझे बताना। सर मैंने नहीं मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, पर मैं अभी मैं क्या करता हूँ, आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चेंज करता हूँ और मैं लिखता हूँ 6। अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके इसका इंटरवल लिख के लाना है। जिनको लिखना है क्वेश्चन लिख लो और घर पे ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, मुझे याद दिलाना कि इसको सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके फाइन, आगे बढ़े, चलो। और मैंने ना तुम लोगों को ना एक मैंने ना उसके लिए जो भेजा था वर्कशीट ना, वो सब लोग सॉल्व करके लाएंगे कल अभी, हाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब लोग सॉल्व करके लाएंगे उसको, जो मैंने उसको दिया आज भी लिख दूंगा मैं। एंड आदित्य ट्राई टू गिव अ टेस्ट ऑन दैट, मतलब अगर मैंने तुमको 41 क्वेश्चन दिए है ना, तो 20 क्वेश्चन मैं रैंडमली उसमें से टिक करके दूंगा जो तुमको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो तुमको एक दिन और देता हूँ मैं, कल तुम टेस्ट दे दो, ठीक है। चलो अभी फिलहाल ये चैप्टर देख लो तुम, इंपॉर्टेंट है। सो वी आर कमिंग टू फंक्शंस नाउ। अब हम फंक्शन पे लैंड कर रहे हैं। फंक्शन जो होता है ना, फंक्शंस जो होते हैं ना, अगर आप फंक्शन नहीं समझ पाओगे ना, तो आप कभी भी कैलकुलस नहीं सॉल्व कर सकते, कभी नहीं कर पाओगे कैलकुलस सॉल्व, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलस के डीप में जाना और आपको कैलकुलस समझना है, तो यू शुड नो व्हाट इज फंक्शन। और आपको हमेशा फिजिक्स में भी फंक्शन, स्माइलिंग नॉट लाफिंग, ओके। तो फंक्शन जो रहेगा ना, आपको हमेशा टिकल करता रहेगा, आ जाओ, चलो, हमेशा मिलता रहेगा आपको। तो फंक्शन क्या होता है, वापस एक बार हम लोग जाते हैं रिलेशन में। रिलेशन में अगर आप जाओगे, आपको मैंने बताया था ना रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज लाइक मैपिंग बिटवीन 2 सेट्स। सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3, यहाँ पे लिखा है ABC, ये हो गया एक रिलेशन, ठीक है, ये एक रिलेशन है। मैं एक और सेट लिखता हूँ यहाँ पर, wherein you have A and you have B as well. Here you have A, B, C. Here you have 1 2 3 4. A का रिलेशन 1 से हो सकता है, A का रिलेशन 2 से, B का 3 से, C का 4 से, ठीक है। ये भी एक रिलेशन है, यस। इसमें डाउट था, ये जो A है उसका रिलेशन किसी 2 नंबर से एक साथ हो सकता है। हम वही बात करेंगे उसके लिए, पहले मुझे रिलेशन में तो हो सकता है, फंक्शन में होगा या नहीं, इसको हमको ये डिस्कस करने का पॉइंट है, ठीक है। रिलेशन में तो ये हो सकता है, यस, एक साथ 2 नंबर एक साथ 2 नंबर को रिलेट कर सकता है वो, ठीक है।
ये वाला पार्ट यहाँ पर एक तुमको यहाँ पे बहुत जगह है, बहुत ठीक है। जगह है। तो यहाँ पर भी दो सेट लिखता हूँ मैं, ए और बी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। अब ये देखो वाई डब्ल्यू नहीं, और यहाँ पर सी नहीं, ए बी, ठीक है। ये एक रिलेशन है, समझ में आया? ये एक रिलेशन है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक और सेट जहाँ पे लिखा है ए बी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 2, ठीक है। 1 इसको बोलते हैं, बताता हूँ मैं, ये रिलेशन एक है और ये एक रिलेशन है, ठीक है। अब ये चारों तो रिलेशन तो है, ये पक्का ये रिलेशन है, ठीक है। अब ये फंक्शन है या नहीं ये हमको डिसाइड करना है, क्योंकि हर एक फंक्शन ना रिलेशन होता है, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। समझे मेरी बात? मतलब कौन किसका सबसेट हुआ? रिलेशन फंक्शन का सबसेट। बहुत गलत बताया तुमने, इतना गलत बता दिया कि मतलब हद से ज्यादा गलत बता दिया। कैसे? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि हर एक रिलेशन जो है, हर एक रिलेशन जो है ना वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होगा। मतलब अगर आप कोई फंक्शन ले रहे हैं, बोलोगे आप ये फंक्शन है, तो इसका मतलब वो रिलेशन है। बट मैं कहूँगा ये रिलेशन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन भी है। समझे मेरी बात? मतलब कौन किसका सबसेट हुआ? फंक्शन रिलेशन का सबसेट है। कैसे? मतलब जो कम है वो सबसेट है। तो फंक्शन कम है कि रिलेशन कम है? रिलेशन बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है। उसमें से कुछ फंक्शंस है, इसका मतलब सारे फंक्शन रिलेशन में तो आ रहे हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। मतलब ज्यादा कौन है? रिलेशन ज्यादा है, उसमें थोड़े से फंक्शन है। समझ में आया? अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बनाऊं, ठीक है, ये रिलेशंस है और इसमें एक छोटा सा ये जिसको हम फंक्शन, रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं। इसका मतलब फंक्शन क्या है? सबसेट है रिलेशन का। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये सारे रिलेशन है, बट इसमें से कौन से फंक्शन है? तो अगर आपको फंक्शन इसमें से समझना है तो आपको डेफिनेशन भी समझना चाहिए फंक्शन का क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर फंक्शन के हर एक प्री इमेज को, प्री इमेज समझते हो? बताता हूं मैं, मतलब डोमेन को, डोमेन को हम लोग प्री इमेज को, जब फंक्शन बन जाता है ना वो, तो हम डोमेन वाला जो पार्ट होता है, जो सेट होता है, उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। तो हर एक प्री इमेज को सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। मेरे बात समझा? तो कोई भी, अगर मैं समझाता हूँ, अगर कोई भी सपोज ये ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला सेट लेते हैं हम लोग, ये डोमेन है। डोमेन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है प्री इमेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्री इमेज, ठीक है। और रेंज या कोडोमेन, कोडोमेन को हम बोलते हैं इमेज। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि डोमेन यानी प्री इमेज को कोडोमेन में एक ही, ऐसा नहीं कि कम से कम एक ही इमेज होना चाहिए। समझ में आया? तो ये प्री इमेज है, इसको एक ही इमेज आ रहा है, मतलब ये दो जगह नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है। ये ऐसा रहेगा तो वो फंक्शन नहीं होता है, ऐसे होना चाहिए तो चलेगा। चलेगा। यहाँ पर देखो 1 to 1 है, ये 1 to 1 है। एक प्री इमेज को एक ही इमेज है, एक प्री इमेज को एक ही इमेज से मैप्ड है, वो ये प्री इमेज एक ही इमेज से मैप्ड है। मेरी बात समझी? समझ गई? वेरी गुड। तो मैं क्या कह रहा था कि जब आपको ऐसे रिलेशन दिखेंगे, जब आपको ऐसे रिलेशन दिखेंगे जहां पर हर एक प्री इमेज को सामने वाले में सिर्फ एक ही इमेज से मैप किया गया है, हम कहते हैं वो फंक्शन है। ये फंक्शन है, फिर है, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे बना, तो ठीक, पहले अब ये हो गया, आपने बोला ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेफ्ट हैंड, समझ में आया? लेफ्ट हैंड जब ऐसे करता चल जाता है, लेकिन ऐसे करेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ बोलो सर बोल के फिर सो जा। यार ऑल्सो फीलिंग स्लीपी, मैं रात भर नहीं सोया, 3:30 बजे मैं जाग रहा था, और तुम लोग सब ये सो रहा है, मैं सोया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, ये नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर इस प्री इमेज के दो इमेज बने हुए हैं, ये नहीं चलेगा। इसको मैं ग्राफिकली बताऊंगा मैं आपको। हाँ सर वो बी और सी तो रहेगा ना? हाँ, अरे भाई पूरे सेट की बात होती है, एक एलिमेंट की बात नहीं होती है। मैंने तो बी फंक्शन है, ऐसा नहीं होता। ये पूरा सेट ए और सेट बी का एक रिलेशन है। ये रिलेशन के बारे में बात करें, वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, समझ में आया क्या? अब यहाँ पर बताओ, है ये फंक्शन है, क्योंकि इस प्री इमेज का एक ही इमेज है, इस प्री इमेज का एक ही इमेज है, इस प्री इमेज का एक ही इमेज है, इस प्री इमेज का भी एक ही इमेज है, ठीक है। अब ये सेट देखो, सेट ए और सेट बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा है ए बी सी। वो कह रहा है इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्यों? इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। मैंने क्या बोला, हर एक, मेरा डेफिनेशन भूल जा रहे हो या ध्यान से नहीं सुन रहे हो? बी अ गुड लिसनर। मैंने जब मैं डेफिनेशन बोला तो मैंने क्या बोला कि हर एक प्री इमेज को, हर एक, मैंने बोला एक छोड़ देना है, हर एक प्री इमेज को एक इमेज होना चाहिए। इसका इमेज क्या है? तो अगर 4C से होता मतलब हाँ। रिलेशन तो फिर तो हो होता जाता। ना? नहीं होता होता ना, ऐसे बन रहा है ना, हाँ। चलेगा ना? लेफ्ट हैंड हाँ राइट हैंड नो, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, ये चीज को ना हम लोग एक ग्राफ से भी समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक प्री इमेज को सिर्फ एक ही अच्छा इमेज इमेज होना चाहिए, दो आ गया तो फंक्शन नहीं है। एक अगर आप होशियार बच्चे हो ना, तो मुझे फटाफट शॉर्टकट में ना ये फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, इसका ग्राफ बना के दिखा सकते हो? चलो ट्राई करो, इसको पॉज करो, ट्राई करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो देखो फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। जूसर देखा है? जूसर में अगर तुम अंगूर डालोगे तो वहां से क्या निकलेगा? जूस निकलेगा। यहाँ से आलू डालोगे तो वहाँ से सोना निकलेगा, ऐसा नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इनपुट आउटपुट का खेल है पूरा। अगर आप किसी मशीन में, जैसे जूसर मशीन बता रहा हूँ मैं, गाजर डाल तो गाजर का जूस निकलेगा, संतरा डाल संतरे का जूस निकलेगा ना, तो वैसे ये भी एक मशीन है। तो यहाँ पर इनपुट जो होता है ना, क्या डालोगे, संतरा डालोगे, आम डालोगे, वो यहाँ पर है। तो ये किस चीज़ की मशीन है? ये जूस बनाने की मशीन, स्क्वायर बनाने की मशीन है। हर एक फंक्शन एक मशीन होता है। ये किस चीज़ की मशीन है? स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट डालोगे, जो भी इनपुट डालोगे, दैट विल गिव ए आउटपुट एंड दैट आउटपुट इज नोन एज वाई। तो जब आप इनपुट आउटपुट डालोगे तो क्या होगा? आपका एक ग्राफ बनेगा। एवरी टाइम यू गेट ए ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ से खेलना स्टार्ट करो, ग्राफ से खेलना स्टार्ट, कोई भी फंक्शन देखा उसे ग्राफ बनाने स्टार्ट कर देने का कभी भी। हम लोग बहुत सारे, जब हम फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किए ना, हम लोग हर एक फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन होता है, सब बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आप जेईई के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। अच्छा चलो, मैंने क्या बोला, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। इनपुट कहाँ जाता है हमेशा एक्स एक्सिस पे, आउटपुट कहाँ जाएगा वाई एक्सिस पे। आपका डोमेन क्या है, क्या क्या नंबर डाल सकते हो आप इनपुट में, उसको डोमेन बोलते हैं हम लोग। बताओ क्या डाल सकते हो? और रियल नंबर डाल सकते हो, है ना। और आउटपुट क्या आएगा? वो रियल नंबर। कैसे? ऐसे सोचो सोचो तो पहले देखो, अगर तुम जेई मटेरियल हो ना, तो तुम इस ताने को ना दिमाग बिठा लो। अगर जेई मटेरियल हो ना तो तुमको सर real ऐसा मानना बनेगा शायद, चाहिए। इधर है, ये ऐसे ये मेजर डिजास्टर है ये। और तो कैसे बनेगा? इंटीजर निकलेगा। इंटीजर निकलेगा, यू विल ऑलवेज गेट, इसका जो रेंज आएगा ना, इट विल बी, रेंज बिलोंग्स टू 0 to infinity। पॉजिटिव अरे बाबा, आप यहाँ पर इनपुट -2 डाल दो। सिली था बहुत मेरा हाँ, सही इसीलिए था। तो मैं बोल रहा हूँ। सर हाँ। इरैशनल हाँ? डोमेन इरैशनल क्या क्या? डोमेन इरैशनल क्यों नहीं है, रैशनल नंबर डाल, आप क्या इरैशनल नंबर के स्क्वायर्स निकाल सकते हो? हाँ नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल वो सकते। निकाल सकते Fraction। नहीं, रैशनल तो मैं बोला ही नहीं, इरैशनल मैंने बोला कि नहीं Real है। number है। मैंने रियल नंबर बोला है ना, इरैशनल नंबर √2 है, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। मैं तो ऐसा बोला ही नहीं, मैं तो रियल नंबर बोला। आर का मतलब रैशनल नहीं होता, रियल नंबर होता है। कंफ्यूज कर रहे हैं। सो रहा है वो भी। हाँ, सो रहा चलो ठीक है, समझा ना। हाँ। तो इसका, इस ग्राफ का डोमेन क्या आ रहा है? रियल नंबर। आप कुछ भी डाल दो, रैशनल इरैशनल। इसका रेंज क्या आ रहा है? सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। सर इसका
ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ वही तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा काम सर है। तो मेरा किधर गलत अरे हुआ? मूर्ख इंसान। होल नंबर आया। ये देखो, देखो अगर मैंने ना सपोज इनपुट 0 डाल दिया, डालो 0 का स्क्वायर, जी। मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हुआ, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने इनपुट 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर, वन। मतलब मेरा इनपुट कहाँ पे आ रहा है? 1, आउटपुट कहाँ आ रहा है? 1, ये एक पॉइंट हो गया। अब -1 डाल दो, -1 का स्क्वायर 1, 2 डाल दो, 4। 2 का स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर इनपुट, हाँ। आउटपुट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर 4, -2 का क्या आएगा? 4 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। इसको प्लॉट करो, सर तो नेक्स्ट वर्ड को तो सही तो कट कर दो, उसको ठीक कर देता हूँ। क्या देखा? ये ग्राफ देखा, अभी आपने ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया, आपने देखा इस तरह का बन रहा है। अगर मैं इसमें एक चेंज कर दूं, इसमें अगर मैं एक चेंज कर दूं और इस ग्राफ को मैं लिख दूं कि चलो ये ऐसा नहीं, ऐसा है ये फंक्शन y² = x, क्या आप बता सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे आएगा? आप इसको सॉल्व करो, तो मैं थोड़ा टाइम रुकता हूँ और फिर मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है? दिखाएंगे ठीक सर है, क्या? तो अभी यहाँ पे लिखा गया है, मैंने बोला कि आप इसको सिंपलीफाई कर ऐसा भी सकते हो ताकि आपको आसानी से आंसर आए। तो यहाँ पर जो इनपुट है ना वो x है, जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो किसी ने ऐसा ड्रॉ किया होगा, ठीक है, इसका नाम भी बताता हूँ मैं। बट देखो क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, समझो ये मेरा y एक्सिस और x एक्सिस है। मैंने इनपुट क्या लिया, सपोज मैंने 1 ले लिया, इनपुट क्या ले लिया? 1 के स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आता है? 1 दो आंसर आएंगे ना, और क्या आएगा? 1 और -1। आउटपुट कहाँ पे आएगा? y पे 1 और यहाँ पर -1, मतलब यहाँ पर समझ लो तुम लोग 1 और -1 ऐसे आगे आप जाओगे। अगर आपने क्या डाला, फॉर एग्जाम्पल सपोज 9 ले लिया, 4 ले लिया, 4 लिया फिर 9 लिया। हाँ 4 लेता हूँ मैं अभी, 4 लिया तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और -2, 3 और -3, एंड प्लॉट कर देता हूँ एंड यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, इट्स सॉफ्ट कर्व लाइक दिस। तो आपका जो हाँ तो आपने उल्टा पकड़ा। आज उल्टा पकड़ा था। ये देखो x ऐसा आपका ग्राफ आएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या ये फंक्शन है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बताया था जो भी फंक्शन रहेगा हर एक प्री इमेज को सिर्फ एक ही इमेज आएगा, बोला था ना मैं ऐसे। हाँ। अभी वो ग्राफ से कैसे चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है? तो मेरा वो कॉन्सेप्ट याद रखो कि हर एक प्री इमेज को सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए, ठीक है? व्हाट हैपेंड, अरे दिखेगा, ठीक है, एक प्री इमेज को एक ही इमेज आना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, ग्राफ पे वर्टिकल लाइंस बनाने होते हैं। क्या करना होता है? वर्टिकल लाइन। आप किसी भी पार्ट पे वर्टिकल लाइन बनाओ। सपोज मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? मतलब यहाँ पर एक प्री इमेज को सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? कितने पॉइंट पे? कितने पॉइंट? एक। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन है। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनाओ, फंक्शन नहीं है। दो इमेज आ रहे हैं, एक प्री इमेज के दो इमेज आ रहे हैं, एक प्री इमेज के दो इमेज आ रहे हैं, एक प्री इमेज के दो इमेज आ रहे हैं। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन तो है बट ये नहीं है फंक्शन। समझ में आया? तो यहाँ तक हमने जो कुछ भी सीखा, दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। ये समझ में तुमको आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। भाई फंक्शन के टाइप्स होते हैं, फंक्शन को हमको सॉल्व करना होता है, 1-to-1 फंक्शन होता है, ऑन-टू फंक्शन होता है, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट, डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज हमने जो कुछ भी किया दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंक्शन। उसके अंदर वीवी कर्व मेथड आ गया, उसके अंदर इंटरवल आ गया, उसके अंदर हमने और क्या किया, हमने कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व की, ठीक है? ये सारी चीज़ें फॉर्म्स बेसिक्स ऑफ फंक्शन। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गई है, आप घर पे जाके सिर्फ आपको फंक्शंस का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक उठा लो या फिर आप आपके स्टेट बोर्ड का उठा लो, दोनों में आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे और आप कम से कम एक 30-40% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फंक्शन चैप्टर। जस्ट ट्राई टू सॉल्व। आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं इसको देखो, देन व्हेन आई विल सॉल्व, तो हम लोग तो पूरा ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।